हेलो दोस्तों, तो आप सभी को शुभ मंगल क्लासेस में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 5 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें आपका टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात बताना, रोज कहानी का जो राइटर है वो डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। ठीक है, इनका जो राइटर है अज्ञे जी हैं। इनका जो पूरा नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? ऑप्शन ए युगेश, बी महेश्वर, सी राजेश्वर, डी परमेश्वर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेश्वर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन ए मालती, बी लालती, सी प्रभावती, डी कलावती। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रभावती हो जाएगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ऑप्शन ए पथरी, बी कैंसर, सी गैंग्रीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैंग्रीन हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका है, अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय जो है मूलतः क्या है? ए निबंधकार, बी उपन्यासकार, सी कहानीकार, डी व्यंग्यकार। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4 का जो राइट आंसर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, कहानीकार है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? ठीक है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 8 वर्ष। तो 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष बाद क्या हुआ था? लेखक मिलने आया था मालती से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1920 में, बी 1924 में, सी 1928 में, डी 1932 में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1924 में जो है अज्ञे जी का पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका है, मालती का पति क्या है? मालती का जो पति है क्या है? ए डॉक्टर, बी वकील, सी प्रधानाध्यापक, ठीक है, डी अभियंता। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डॉक्टर है। ठीक है, मालती का पति है अज्ञेय किस बात से संबंधित है? ऑप्शन ए छायावाद, बी प्रयोगवाद, सी रहस्यवाद और डी स्वच्छंदतावाद। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोगवाद है। ठीक है, आगे जो है किस बात से संबंधित है? प्रयोगवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए पद्मश्री, बी पद्म विभूषण, सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था अज्ञेय जी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, रोज कहानी का नायिका है, रोज कहानी का जो नायिका है कौन है? ऑप्शन है मधुमालती, बी मालती, सी मालविका, डी माधवी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर, मालती हो जाएगा। ठीक है, रोज कहानी का नायिका कौन है? तो मालती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 11, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? ऑप्शन ए आम, बी केला, सी सेब, डी संतरा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, आम हो जाएगा। महेश्वर जो आया था मालती के घर तो आम लेकर आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आते हैं। तो अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? अज्ञेय, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं।
अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? अज्ञे जी ने कितने वर्ष में कविता लिखना शुरू किया? ऑप्शन ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष में अज्ञे जी ने क्या हुआ? कविता लिखना शुरू किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? ए उदय प्रकाश, बी अज्ञे, सी मल्यज, डी मनीम धूरक। ठीक है, मनीम धूरक। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ठीक है, नदी का जो द्वीप है वो अज्ञे जी का लिखा हुआ है। चलिए 14 का भी हो गया। 15 का देखते हैं अब हम लोग। कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? ए मिट्टी की ओर, बी मौत मुस्कुराई, सी हरी घास का क्षण भर, डी ओ सदा नीरा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? ठीक है, रोज कहानी जो है उसका पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? मालती से जुड़ा था, महेश्वर से, मालती के रिश्तेदार का भाई, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, महेश्वर से जुड़ा था। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? अज्ञे जी का जो है जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911, 18 मार्च 1912, सी 23 मार्च 1911 और डी 25 मार्च 1913। तो 17 का जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 17 मार्च 1911। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, अज्ञे जी की, ठीक है, चलिए नहीं हो रहा फिलहाल, क्या आ जा रहा है। अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए प्रभा में, बी ज्योति में, सी पत्रिका सेवा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, पत्रिका सेवा में हो जाएगा। ठीक है, पत्रिका सेवा में हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 90 है, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? ए पशु, बी देश, सी वनस्पति, डी बीमारी। तो गैंग्रीन जो है आपका, ये तो बोलने से ही पता चल रहा है कि ये बीमारी ही होगा गैंग्रीन। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गैंग्रीन। ठीक है, गैंग्रीन क्या हो जाएगा आपका? बीमारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, रोज इनमें से क्या, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया गाइस लिखने में। ठीक है, तो ए में जो हो जाएगा आपका उपन्यास हो जाएगा, बी में कहानी, सी में जो आपका निबंध हो जाएगा, डी में आलोचना का अंश। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट हो जाएगा रोज जो है क्या है? एक कहानी है। ठीक है, रोज क्या है? कहानी है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। और जो यहाँ सी में जो लिखा है निबंध होगा। ठीक है, उपन्यास कहानी निबंध हो जाएगा सी में, और डी में आलोचना का अंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इनमें से अज्ञे का नाटक कौन है? इनमें से अज्ञे का नाटक कौन है? तो ऑप्शन ए करबला, बी बकरी, सी उत्तर प्रियदर्शी, डी सिपाही की माँ। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपका, रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2, डी 11। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए टूटू, बी टीटी, सी टट्टू, डी डुड्डू। ठीक है,
तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, ठीक है, टी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर, ठीक है। 23 का बी। 24 का जो होगा आपका, देखिए 24 जो आपका क्वेश्चन नंबर है 24, वो कौन सी कृति आगे की नहीं है, कौन सी कृति आगे की नहीं है? तो ऑप्शन ए पल्लव, बी कितनी नावों में कितनी बार, सी सदा नीरा, डी हरी घास का क्षण भर, ठीक है। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा पल्लव, ठीक है। क्या हो जाएगा? पल्लव। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आज्ञे की माँ का नाम था, आज्ञे का माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए लीला देवी, बी वयंती देवी, सी राधा देवी, डी शकुंतला देवी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, वयंती देवी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 26 पे आते हैं। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, ऑप्शन डी में मालती का पिता। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई आता है, ठीक है। और क्या लाता है? तो आम लाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 27 आपका है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। रोज शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? तो इसका अज्ञे जी हो जाएंगे। कौन होगा? अज्ञे। तो ऑप्शन ए में देखिए नामवर सिंह, बी अज्ञे, सी मोहन राकेश, डी उदय प्रकाश। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर, अज्ञे हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, अज्ञे का जो पूरा नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे होगा, ठीक है। अज्ञे का पूरा नाम है, ठीक है। चलिए हम लोग 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 28 है आपका, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, बी अज्ञे, सी जयशंकर प्रसाद, डी हरे कृष्ण प्रेमी। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, आगे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए तिरिक्ष, बी रोज, सी उसने कहा था, और ऑप्शन और डी सुखमय जीवन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा। रोज कहानी कहीं हम लोग बात कर रहे थे तो वही हो जाएगा रोज, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कौन सी कृति आगे की है, कौन सी कृति आगे की है? ए रसवंती, बी नदी के द्वीप, सी मंगलसूत्र, डी कंकाल। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 30 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज का जो क्लास है यहीं तक रहेगा, और हम लोग 30 क्वेश्चन को क्लियर किए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।